फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ये सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी और सी का अनुपात 4:5 है तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी ज्ञात करो। दोस्तों, सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही सरल है, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बहुत इजीली बनेगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर समझाया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले ना हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी हम पता करेंगे। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? बहुत सरल तरीका है, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा दोस्तों। ये ध्यान से बस समझिएगा। देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? देखो, ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 2:3। तो ए अनुपात बी के स्थान पर उसके सीध में आप लिख देंगे 2:3। ये देखो, ए अनुपात बी कितना दिया है? 2:3 दिया ना। तो ए और बी के नीचे आप 2 और 3 लिख दो, एकदम सीध सीध में। ठीक है, बी और सी का अनुपात कितना दिया है? 4:5। तो बी और सी के नीचे में उसके सीध में 4:5 लिख दो। देखो, बी के सीध में 4, सी के सीध में 5, ऐसे उसके सीध में लिख देना है। ठीक, अब क्या करना है वो सुनो। अपने को क्या करना है, देखो कौन कौन सी जगह खाली दिख रही है। ये जगह खाली दिख रही है और ये जगह मेरे को खाली दिख रही है। तो जो जगह खाली दिख रही है उसमें उसके बाजू वाला नंबर चिपका दो। जैसे 3 दिख रहा है ना, तो इसके बगल में भी 3 चिपका दो। 3 को ऐसे बाजू तरफ सरका दो। 4 दिख रहा है तो बगल में 4 खिसका दो। जो जगह खाली दिख रही है उसके बगल वाला उधर खिसका देना है, चिपका देना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। इनको गुणा करो, 4 दूनी 8। इनको गुणा करो, 3 चौक 12। इनको गुणा करो, 5 दिए 15। हो गया, ये आंसर आ गया आपका। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल रहे थे ना अपन, नहीं मतलब फाइनल आंसर नहीं आया है अभी। ए अनुपात बी अनुपात सी निकला है, कितना है? 8:12:15। 8:12:15। चेक कर लो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन सबों को डिवाइड करता है, ताकि इस अनुपातों को सरल रूप में लिखा जा सके। 2 इसको इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता। 3 इसको इसको करता है, इसको नहीं करता। 4 इन दोनों को डिवाइड करता है, इसको नहीं करता। 5 इसको डिवाइड करते हैं, इन दोनों को नहीं करता। यानी कि साफ से पता चल रहा है कि ये इसी रूप में ही रहेंगे। ठीक, अब हमको क्या पता करना है भैया? ये तो देखो भाई, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी पता नहीं करना है, हमको पता करना है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। तो कठिन नहीं है दोस्तों। अभी ए अनुपात बी अनुपात सी पता चले, कैसे पता चले? आपने बहुत सरल तरीके से समझा। 3 था उसको उधर चिपका दिए, 4 को इधर चिपका दिए, फिर इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा, खेल खत्म। चलिए, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, ये आपको पता करना है। देखो, आप करस्पॉन्डिंग नंबर्स देखते जाइए कौन कौन से। ए के करस्पॉन्डिंग 8 दिख रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग 12, सी के करस्पॉन्डिंग 15 दिख रहा है। तो बस यहाँ पे रख दीजिए ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रख दो 8 का स्क्वायर। देखो, ए के स्थान पर 8 दिख रहा है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कंपेयर कर लो। ए के जगह पे 8, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ए का मान 8 है, ए के जगह पे 8 दिख रहा है। ठीक है, अगर आप विस्तार से समझना चाहते हो तो मैं आपको विस्तार से भी बता दूंगा, पहले आप सरल रूप में समझ लो। ए के स्थान पर 8 दिख रहा है तो ए स्क्वायर के स्थान पर 8 स्क्वायर, फिर अनुपात। बी के स्थान पर 12 दिख रहा है तो बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। सी के स्थान पर 15 दिख रहा है, लेकिन यहाँ सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे बी इंटू सी है ना, ये भी ध्यान रखो। यहाँ पर बी इंटू सी है, तो बी और सी की जगह जो दिख रहा है उनको गुणा करके रखो। बी सी बी सी बी सी, यानी बी का मान 12 और सी का मान 15, ऐसे आप रखोगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, किसी से कट रहा है तो काट लो इसको पहले। चाहो तो आप देखो वर्ग करके 8 अट्ठे 64 लिखोगे, 12 का वर्ग 1 44 लिखोगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे 180। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ये देखो कि चलो मैं लिख ही देता हूँ ना, कहाँ लगे, मतलब 4 से ये कट रहे तो काट कुटी के सरल रूप में भी आप लिख सकते हो। चाहो तो पहले पूरा गुणा कर लो, जैसा आपकी इच्छा। ठीक है, अब मेरे को ये 4 से काटते हुए बन रहा है, तो मैं 4 से काट के सरल रूप में उसको लिखूंगा। तो 64 को 4 से भाग देंगे तो 16 आता है। ठीक है, अब 4 से आप इसको भाग दोगे तो 4 दिए 12, 4 छक्के 24, यानी 36 आ गया। और 4 से इसको भाग दोगे तो 45। तो ये आपका सरल अनुपात है, मतलब ये फाइनल आंसर है। और अधिक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। और देखो ना, 2 से ये दोनों डिवाइड होंगे, ये नहीं होगा। 3 से ये दोनों होंगे, ये नहीं होगा। 5 से सिर्फ ये होगा,
6 से सिर्फ ये होगा, ठीक है, 7 से तो तीनों नहीं होंगे, ठीक। तो ये फाइनल आंसर है दोस्तों हमारा। तो आपने को मिल गया ना ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, तो ये आपका फाइनल उत्तर है। अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि सर ये तो अनुपात को व्यक्त कर रहा है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 15, इसका मतलब ये नहीं होता कि ए का मान 8 है, बी का मान 12 है, सी का मान 15, ये मतलब नहीं होता। ये तो अनुपात निकालना था करके मैंने उनकी जगह लिखा। और वापस हम इसी पे पहुंच सकते हैं एक अन्य तरीके से भी। देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। अनुपात रूप में जब कोई चीज हमको मिलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भैया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना मिला, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। आपका उत्तर आ गया है ना, आपका काम यहाँ पे हो गया दोस्तों। मैं आपको अब जो चीज बता रहा हूँ वो आपकी नॉलेज थोड़ा और बढ़ाएगा और भी अनेक सवालों को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो वो भी ज्ञान ले लीजिए। जब भी अनुपातिक रूप में से कोई चीज दी गई हो तो हम कोई एक संख्या लेकर के सभी को लिखते हैं। यानी कि देखो जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15, तो हम मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका वैकल्पिक तरीका चल रहा है, यहाँ के बाद से है ना, यहाँ के बाद से आप ये तरीके से भी बना सकते हो अगर ये 3 लाइन न लिखना चाहो तो। तो मान लो ए बराबर कितना मानते हैं, 8 के कोई नंबर होगा, ठीक है। मतलब इन तीनों ये जो अनुपातिक संख्या उनमें के का गुणा करके अपन इन तीनों राशियों को मानते हैं। तो ए को मान लो 8 के, बी के जगह पे 12 दिख रहा है तो बी को मान लो आप 12 के, और सी को मान लो आप 15 के। ऐसा अपन मानते हैं दोस्तों, ठीक। अब हो गया, बस आपका खेल यहाँ पे फिर से एकदम सरल हो जाता है। ये अनुपात पता करना है, ए स्क्वायर मतलब 8 के का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और साथ में आएगा के स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी 12 के का स्क्वायर यानी 144 के स्क्वायर। फिर बी सी यानी इन दोनों का गुणा, तो ये 12 गुणित 15 180 और के स्क्वायर, तो के स्क्वायर वैसे भी कट रहा है और 4 से तो ये वैसे भी विभाजित हो रहा है। तो आखिर आपका फाइनल आंसर इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रूप में अपनाना चाहो तब भी ठीक है, ऐसे लिखो तब भी ठीक है, ठीक। मगर आप ये मत सोचना कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 8 अनुपात 12 अनुपात 15 है तो ए का मान 8 ही होगा, बी का मान 12 ही होगा, सी का मान 15 ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ए का मान 16 हो, बी का मान 24 हो, सी का मान 30 हो सकता है ये भी। तब भी तो अनुपात इतना ही है ना। आप देख लो, 2 से आप सरल करोगे, 2 से काटो सबको, 2 अट्ठे 16, 2 12, 2 15, आखिर अनुपात वही है। तो अनुपात होने से जरूरी नहीं होता कि मान भी वही हो, मान उसी के कुछ कुछ गुने या कुछ कुछ उतने कम गुने, है ना, तो उस रूप में होता है। तो हो सकता है एक का मान 16 हो। तो ये अनुपात जब आप बेसिक पढ़ोगे तो आप और अच्छे से सीखते जाओगे दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।